हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेकी पंडित में। आज के वीडियो का टॉपिक है फेडरल बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन स्कीम। आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आप फेडरल बैंक ऑफ इंडिया से गोल्ड लोन कैसे ले सकते हैं, क्या उसका कंप्लीट प्रोसेस रहता है। इसके अलावा हम ऑलमोस्ट सभी मेजर बैंक्स के गोल्ड लोन स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, और अगर आप गोल्ड लोन लेने की सोच रहे हैं तो एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें, ताकि आप सभी बैंकों के क्राइटेरिया समझ पाएं और सभी बैंकों का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझ पाएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आइए दोस्तों डिटेल में जानते हैं फेडरल बैंक गोल्ड लोन स्कीम के बारे में। गोल्ड लोन स्कीम पर्पस, आप अपनी किसी भी लेजिटिमेट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फेडरल बैंक से गोल्ड लोन ले सकते हैं, लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन, फैमिली फंक्शन, ट्रैवलिंग, मेडिकल, बिजनेस एक्सपेंशन, एग्रीकल्चर, या उसके अलावा आपने किसी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई लोन लिया जिस पे आप बहुत एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हैं, आप उसको चुकाने के लिए भी फेडरल बैंक से गोल्ड लोन ले सकते हैं। इन शॉर्ट, आपकी कोई भी लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की, उसको पूरा करने के लिए आप फेडरल बैंक से गोल्ड लोन ले सकते हैं। इसमें कोई भी एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। इसका वेरिफिकेशन बस एग्री के केस में किया जाता है, नॉर्मल केसेस में इसका कोई भी वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। ये आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप इस पैसे को किस तरह से यूज करेंगे। गोल्ड लोन टाइप्स, तो दोस्तों दो तरह के गोल्ड लोन्स दिए जाते हैं। एक तो डिमांड लोन होता है, दूसरा है ओवरड्राफ्ट। तो डिमांड लोन में वन टाइम आपको पूरा अमाउंट डिसबर्स कर दिया जाता है एज पर योर एलिजिबिलिटी। आपको फुल अमाउंट पे सेम डे से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है और आप अपने टाइम पीरियड के बाद रीपेमेंट कर देते हैं और आपका लोन जो है वो ख़त्म हो जाता है। बट ओडी में क्या होता है कि आपका एक ओडी काउंट क्रिएट किया जाता है, उसमें से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं टिल योर रिपेमेंट पीरियड इज़ ओवर। तब तक आपको जितना चाहिए पार्ट्स में आप ले सकते हैं, और आप जितना विड्रॉ कराते हैं उसी पे आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ना कि आपको फुल ओडी अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे आप पैसे विड्रॉ करवाते जाते हैं वैसे वैसे उतने उतने पार्ट में आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। गोल्ड लोन एलिजिबिलिटी, दोस्तों कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 18 ईयर्स एंड अबव है वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके पास गोल्ड ज्वेलरी होनी चाहिए जो कि वो एज सिक्योरिटी ऑफर करेंगे और उसके अगेंस्ट में उनको लोन दिया जाएगा। और एक चीज़ और, जो भी इंडिविजुअल लोन लेंगे उनका KYC पूरा होना चाहिए, उनके पास एक वैलिड एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ होना चाहिए। गोल्ड लोन डॉक्यूमेंटेशन, तो दोस्तों गोल्ड लोन के लिए आपसे कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन ली नहीं जाती है। अगर आप फेडरल बैंक के कस्टमर हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे। जस्ट आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, आपको बस गोल्ड लाना है, उसके अगेंस्ट में आपको लोन मिल जाएगा। बट अगर आप किसी और बैंक के कस्टमर हैं और आप फेडरल बैंक से गोल्ड लोन लेना चाहते हैं, उस केस में आपको अपना KYC देना होगा। KYC में प्रूफ ऑफ ID जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। उसके अलावा आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स देने होंगे, अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर कनेक्शन बिल। इनमें से कोई भी वैलिड आपको एक एड्रेस प्रूफ और एक ID प्रूफ प्रोवाइड करना होगा, और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। उसके अलावा आपको अपना गोल्ड देना है और आपको ये लोन बहुत इजीली मिल जाता है। इसमें आपको कोई भी इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। क्वांटम ऑफ लोन, इस स्कीम में जो आपको मिनिमम लोन दिया जा रहा है दैट इज़ 1000 एंड मैक्सिमम इज़ 1.5 करोड़। तो जितना आपका गोल्ड होगा उसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट रहेगा आपका लोन अमाउंट। आपके गोल्ड की वैल्यूएशन की जाती है बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा, और जितनी वैल्यू वो डालेगा उसका जो नेट वेट होगा उसका 85% तक आपको लोन मिल सकता है। गोल्ड के दो तरह के वेट होते हैं, एक ग्रॉस वेट होता है, एक नेट वेट होता है। ग्रॉस वेट में सारे जो पर्ल्स वगैरह होते हैं सबका वेट इंक्लूडेड होता है, बट नेट वेट में पर्ल्स या कुछ वैक्स वगैरह जो भी चीज़ें एडिशनल ऐड की गई हैं उन सब का वेट माइनस कर दिया जाता है, और प्योर गोल्ड का जो वेट रहता है उसी को नेट वेट कहते हैं, और उसका 85%।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके गोल्ड की नेट वेट के वैल्यू बन रही है 10 लाख रुपीज तो उसका 85% बनेगा 8.5 लाख, तो 8.5 लाख तक उस केस में आपको लोन मिल जाएगा। तो ये डिपेंडेंट है आपके गोल्ड की वैल्यू पे, रेंजिंग फ्रॉम 1000 टू 1.5 करोड़ कुछ भी आप लोन अमाउंट ले सकते हैं। फेडरल बैंक गोल्ड लोन इंटरेस्ट रेट, तो फेडरल बैंक के जो प्रेजेंट गोल्ड लोन इंटरेस्ट रेट है, चाहे आप ओडी लें या दूसरी स्कीम में लें, 8.5% से ऑनवर्ड्स हैं। तो ये डिपेंड करेगा आप किस स्कीम में लोन ले रहे हैं, एमएसएमई में, एग्रीकल्चर में, रिटेल में, तो सबके अलग अलग रेट्स हैं। तो ये डिपेंड करेगा आप जिस भी स्कीम में लेंगे उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे। और आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट जो बैंक की वेबसाइट से चेक कर लें, जहाँ बैंक में जाके कंफर्म कर सकते हैं। लोन रिपेमेंट पीरियड, तो जनरली गोल्ड लोन का जो रिपेमेंट पीरियड होता है वो 12 मंथ्स होता है। मोस्टली जो गोल्ड लोन होते हैं वो 12 मंथ्स के होते हैं। 12 मंथ्स में आपको बुलेट रिपेमेंट 12 मंथ्स के बाद करनी पड़ती है और आपका सारा लोन आपको पे ऑफ करना पड़ता है। बट कुछ स्कीम में आपको 36 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, रेंजिंग फ्रॉम 12 मंथ्स टू 36 मंथ डिपेंडिंग अपॉन योर स्कीम। आपका रिपेमेंट पीरियड जो होता है स्कीम टू स्कीम वेरी करता है। ओडी स्कीम में आपको ज़्यादा दिया जाता है और डिमांड लोन में नॉर्मली जो रिपेमेंट पीरियड होता है दैट इज इक्वल टू 12 मंथ। तो ये स्कीम टू स्कीम वेरी करेगा। लोन सिक्योरिटी, तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी होगी उसको प्लेज किया जाएगा। आप कॉइन्स के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, बट कॉइन्स पे आरबीआई ने कैप रखी है। 50 ग्राम से ज़्यादा कॉइन आप प्लेज नहीं कर सकते, बट ज्वेलरी पे कोई भी कैप नहीं है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्वेलरी प्लेज कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। आपकी ज्वेलरी बैंक के पास तब तक रहेगी जब तक कि आप पूरा लोन रीपे नहीं कर सकते। जब आप पूरा लोन रीपे कर देंगे तो आपकी ज्वेलरी एज इट इज़ आपको लौटा दी जाएगी और जब तक लोन आपका चलता रहेगा तब तक आपकी ज्वेलरी सेफली बैंक के लॉकर में सेफ रहेगी। उसमें आपको कोई भी किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप टाइम होने के बाद भी अगर आप लोन नहीं चुका रहे हैं तो बैंक आपको नोटिस देगा। नोटिस देने के बाद भी अगर आप लोन रीपे नहीं करते हैं तो उस केस में आपकी गोल्ड ज्वेलरी को ऑक्शन कर दिया जाता है। बैंक अपना पैसा रिकवर कर लेता है और रिमेनिंग अमाउंट आपको वापस दे दिया जाता है। गोल्ड लोन चार्जेस, तो गोल्ड लोन चार्जेस में प्रोसेसिंग फीस जो कि डिपेंड करेगा स्कीम पे। तो डीजी गोल्ड जो कि ओवरड्राफ्ट स्कीम है उसके चार्जेस हैं 0.25% ऑफ द लिमिट। जितनी भी आपको लिमिट दी जाएगी उसका 0.25% आपको एज प्रोसेसिंग चार्जेस देना पड़ेगा। और अगर आपका जनरल गोल्ड लोन स्कीम में है तो अप टू 5,600,000 रुपीज प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। अबव 5 लाख 0.5% ऑफ द सैंक्शन लिमिट। अबव 5 लाख जितनी भी आपको लोन दिया जा रहा है उसका 0.5% आपको एज चार्जेस देना होगा। किसान गोल्ड लोन स्कीम में 250 टू 1500 तक चार्जेस हैं। ISS KCC गोल्ड लोन स्कीम में 0.75% ऑफ द सैंक्शन लिमिट। MSME गोल्ड लोन में नील चार्जेस है। MSME गोल्ड लोन OD में अप टू 0.35% ऑफ द लोन अमाउंट। तो दोस्तों आपने देखा अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग प्रोसेसिंग चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं। इसके अलावा सेफ कस्टडी चार्जेस फॉर द गोल्ड लोन, तो गोल्ड लोन के लिए बैंक आपसे सेफ कस्टडी चार्जेस भी लेते हैं। अप टू 25,000 तक अगर आपका लोन है तो कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। 25,000 टू 3 लाख रुपीज 100, 3 लाख टू 5 लाख रुपीज 150 और अगर आपका लोन अमाउंट जो है 5 लाख से ऊपर है तो 200 रुपए आपको देने होंगे एज सेफ कस्टडी चार्जेस। उसके बाद में अप्रेजर चार्जेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपके गोल्ड की वैल्यू जो होगी बैंक का अप्रूव्ड वैल्यूअर होगा, वही डिसाइड करेगा कि आपके गोल्ड की कितनी प्योरिटी है, कितना वेट है और कितनी वैल्यू है। और अगर आपका गोल्ड लोन जो होगा अप टू 1 लाख होगा तो ₹90 एज चार्जेस आपको अप्रेजर फी देनी होगी, अदर देन प्रोसेसिंग चार्जेस एंड सेफ कस्टडी चार्जेस। अगर अबाउ 1 लाख अप टू 2 लाख होगा तो ₹145, अबाउ 2 लाख टू 3 लाख ₹175, अबाउ 3 लाख टू 5 लाख ₹265 एंड अबाउ 5 लाख ₹85 पर लाख। तो अमाउंट पे डिपेंडेंट है सभी चार्जेस जो हैं, जैसे आपने देखा होगा, चाहे वो प्रोसेसिंग चार्जेस हों, सेफ कस्टडी चार्जेस हों या अप्रेजल चार्जेस हों। तो आपकी लोन अमाउंट पे चार्जेस डिपेंड करेंगे। आपका लोन अमाउंट बढ़ता जाएगा तो थोड़े थोड़े चार्जेस भी आपके रेज होते जाएंगे। इसके अलावा आपको स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी पड़ सकती है जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था फेडरल बैंक ऑफ गोल्ड लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।